अधिकतर लोग या तो शैतान के किसी तरह के काम को मानते ही नहीं हैं, या फिर सब कुछ उसी के ऊपर डालकर अपनी गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। वचन के अनुसार शैतान एक स्वर्गदूत है जिसे उसके अहंकार और परमेश्वर के तुल्य होने के प्रयत्न के लिए स्वर्ग से धरती पर डाला गया है। उसका हर काम परमेश्वर के और उनके लोगों के विरोध का ही है, लेकिन हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में उसका सामना कर सकते हैं। शैतान का काम और उस पर जय में चलने के बारे में आज हम बात करेंगे। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत याकूब की पत्री, सेंट जेम्स उनका चौथा अध्याय उसकी 5वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण वह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वह दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। परमेश्वर के वचन को सुने, पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। शैतान इस दुनिया में इतना बल और अधिकार कैसे प्राप्त कर सका जबकि उसे दंड दिया गया था? योना नबी की पुस्तक चौथा अध्याय दूसरी आयत में जोना नबी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ फिर ये कह दिया, परमेश्वर अनुग्रहकारी, दया करने वाला, क्रोधित नहीं होता है और प्यार से भरा हुआ है, और वो किसी के ऊपर कलामिटी नहीं डालना चाहता, किसी को दंडित नहीं करना चाहते हैं। और शैतान को उस समय जब उसने स्वर्ग राज्य में जब उसने बाधा डाली थी, रेबेलियन किया था, उसी समय उसे नष्ट कर देना चाहिए था। और इसी प्रकार पर हम भी नष्ट हो जाते, मैं भी पाप में अपने में नष्ट हो जाता, सब लोग दुनिया को परमेश्वर नष्ट कर देते। शैतान को जब धरती पर डाला गया तो उसने यहां पर धरती के ऊपर वो खालीपन, वॉइड और विदाउट फॉर्म धरती को कर दिया, खालीपन डाल दिया, अंधेरा यहां पर उसने कर दिया। और अंधेरा जो है वो पाप को दर्शाता है, बुराई को दर्शाता है, और रोशनी जो प्रभु यीशु की, परमेश्वर की जो महिमा की रोशनी है वो धरती पर आई, और फिर रोशनी और अंधेरे को अलग कर दिया गया। और इस प्रकार फिर दुनिया में आगे काम चलने लगा। और प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य 22 की 5 में फिर जब अपना राज्य स्थापित करते हैं तो धरती पर सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी महिमा की रोशनी फिर इस पूरी धरती को रोशना देगी। आदमी को धरती की मिट्टी से बनाया गया और फिर उसमें स्वर्गीय सांस फूंक कर उसे जीवन दिया गया। इस प्रकार उसमें धरती और स्वर्ग के दोनों एलिमेंट्स उसमें काम करते हैं। उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने फिर उसे आशीष दी और उसे कह दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो। हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। फलना फूलना है कि स्वर्ग राज्य के काम को धरती के ऊपर बढ़ाना, स्वर्ग राज्य को धरती पर बढ़ाना, उसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर। और जो मल्टीप्लाई है वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की जो आशीषें उस दी गई हैं हमें, उनको इस्तेमाल करके उनको डबल, दुगना चौगुना करके आगे काम करना है। जैसे मत्ती 25 की 20 में वो तोड़े दिए गए थे उनके दासों को। जो तीसरा जो हिस्सा है जो उस आशीष का के धरती के ऊपर छा जाओ, वो ये था कि अदन बाग में जो कुछ था उसे पूरी धरती पर रिप्रोड्यूस करना, उसे बढ़ावा देना, चारों तरफ उसे फैला देना। और इस प्रकार उन्हें पहले अपने अंदर में जो धरती का एलिमेंट था उसे अपने वश में करना था, जो 5 सेंसेस हैं उसके द्वारा जो उसके ऊपर अधिकार जमाने की थी उसे अपने वश में करना था। और इसी टेस्ट में वो फेल हो गए। उसके बाद उन्हें बाहर की बातों को वश में करना था। और फिर जो टेम्पटेशन उन्हें दी गई थी उस शैतान के द्वारा, एक ही पेड़ का उन्हें फल वर्जित था, और वही इतने अद्भुत तरह के वहां फल थे, उन सब में एक ही पेड़ को
उन्हें खाने के लिए उकसा दिया गया और उन्होंने अपनी इंद्रियों के बल में आकर उसे खा लिया। और औरत ने देखा जो वो पेड़ है वो खाने के लिए अच्छा है और आंखों के लिए सुंदर है और किसी को बुद्धिमान बनाने के लिए भी अच्छा है। इस प्रकार हवा ने जो बाहर की आवाज थी उसे सुन लिया और फिर उसके जो अंदर की लालसाएं उसके साथ उत्पन्न हुई उनको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उनके वश में आकर पूरी धरती को उसने शैतान के अधिकार में दे दिया। इस प्रकार शैतान जो कि कंडेम्ड एंजल था, जिसे कंडेम करके स्वर्ग से भेजा गया था, यूहन्ना 14:30 के अनुसार प्रभु यीशु ने जब बोला, वो इस दुनिया का सरदार बन गया और इस प्रकार उसे धरती के ऊपर, इंसानों के ऊपर, हम सब के ऊपर अधिकार मिल गया कि वो हम सबको, जैसे वो उसने चेलों के लिए कहा था, गेहूं की तरह घुन सके, क्योंकि उनका पाप की प्रवृत्ति उनमें आ गई और इसके साथ फिर वो बीमारी, कमी और मृत्यु तक जाने लग गए। यूहन्ना 10:10 में शैतान का जो रोल है प्रभु यीशु ने बताया वो है, वो चुराने के लिए आता है, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। और जब बाढ़ आई, सबसे पहली जो बाढ़ आई, तो जो नोआ के डिसेंडेंट्स थे, जो उसके आगे वंशज आए, उन्हें नोआ को उस समय की जो जनरेशन थी सब में परफेक्ट माना गया और नोआ परमेश्वर के साथ चलता था और उसकी उनकी आज्ञाओं को मानता था। उत्पत्ति 6:9 आयत के अनुसार, उत्पत्ति 9 की 21-22 आयत के अनुसार अगर हम देखते हैं, जब बाढ़ से वो बाहर निकल आए तो नोआ ने 9 की 21-22 आयत में वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया और उसके पुत्र हैम ने उसे देख लिया और नोआ ने हैम को श्रापित कर दिया। जो उसके बाद में शैतान का राज्य यहां पर धरती में स्थापित करने के पहले कदम उठाए गए, वो निम्रोद है जो कुश का बेटा है, कुश हैम का बेटा है जो नोआ का पुत्र है। नोआ ने जो श्रापित किया था। उत्पत्ति 10 की 9-10 आयत में हम देखते हैं, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन। तो वो परमेश्वर के सामने माइटी हंटर था। राशि जो के यहूदी लोगों के महान संत माने गए हैं, उन्होंने ये कहा कि निम्रोद ने पूरी दुनिया को परमेश्वर के खिलाफ चलने के लिए उकसाया और फिर उसने अपनी बातों के द्वारा परमेश्वर की खिलाफत में जाने के लिए लोगों को भ्रम में डाल दिया। और इसीलिए जो कोई परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे कहा जाता है कि ये निम्रोद की तरह का है। यहूदी लोग ये मानते हैं। फिर उसने शिनार की वैली में बेबीलोन स्थापित किया। बेबीलोन शैतान का राज्य माना जाता है और आखिर में प्रकाशित वाक्य में उसे नष्ट भी किया जाएगा। और फिर वहीं शिनार की वैली में टावर ऑफ बेबल बनाने की कोशिश की गई, जिसका उन्होंने कहा कि इसका जो टॉप है, जो इसका ऊपर का हिस्सा है, वो स्वर्ग तक, परमेश्वर तक पहुंचे। आओ हम जिसकी चोटी आकाश से बातें करें और इस प्रकार हम अपना नाम करें। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन आने लग गया परमेश्वर की महिमा के खिलाफ, तो अपने ऊपर, अपने आप को ऊपर उठाने लग गए और शैतान यही करता है। और फिर ये पूरी धरती पर छा गए और उन लोगों को भेजा गया और उसके साथ ये सब पूरी धरती पर यही काम होने लग गया। आज का युग प्रभु यीशु के बाद का युग है। यूहन्ना 1:4 के अनुसार वो जीवन की, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और कैलवरी में जो सलीब के ऊपर प्रभु यीशु ने कुर्बानी दी, हम उसके बाद के युग में हैं और इसके अनुसार शैतान का जो अधिकार था हम सब के ऊपर, वो हटा दिया गया है और हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर आने के कारण जो स्वर्ग राज्य है वो हमारे भीतर आ गया है, जो प्रभु यीशु ने लूका 17:21 में भी बोला। और क्योंकि हमारी जो पुरानी पाप की प्रवृत्ति अभी भी हमारे अंदर है, तो जो अंधेरा और रोशनी दोनों हैं, जिस प्रकार अदन बाग में थी, लेकिन उन्हें अलग अलग कर दिया गया है। एक विश्वासी के पाप सब माफ कर दिए गए हैं और उसके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है,
लेकिन क्योंकि हम अभी भी शैतान के राज्य जो चारों तरफ दुनिया में है उससे घिरे हुए हैं, तो हमें चारों तरफ से वो अटैक करने की कोशिश करता रहता है और हमारी अपोजिशन में लगा रहता है। यूहन्ना 10 की 10 के अनुसार शैतान मृत्यु लाता है, पर प्रभु यीशु जीवन देते हैं, और वो जीवन भी बहुतायत का। और ये जीवन है परमेश्वर के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने का, उसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। और ये बहुतायत का जीवन है, जितना हम उनसे ज्यादा नजदीकी में जुड़ते हैं, जितना हम उन्हें जानते हैं, उनके पीछे चलते रहते हैं, उतना ही हम ये बहुतायत में बढ़ते जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 की दूसरी आयत में हम देखते हैं, फिर एक स्वर्गदूत अथाह कुंड की कुंजी और बड़ी जंजीर के साथ उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ये आखिर में शैतान के साथ होना है और उसे 1000 साल के लिए बांध दिया जाता है। और इस समय प्रभु यीशु का राज्य होगा जो कि धरती पर वो स्थापित करेंगे। ये उनके दोबारा आने के बाद में है। प्रकाशित वाक्य 20 की 7वीं 8वीं आयत में हम देखते हैं, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पुरुषों के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मैगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। शैतान फिर शुरू करेगा परमेश्वर की खिलाफत, लेकिन इसके बाद में जो लास्ट स्टेज है, वो शैतान की जो सेना है, गोग मैगोग, वो सबको प्रभु यीशु पूरी तरह नष्ट कर देंगे। और फिर शैतान जो लोगों को भरमाने वाला था, उसे आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर उसका टॉर्मेंट शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार उस समय फिर कोई अंधेरा नहीं होगा धरती के ऊपर, ना सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रभु यीशु धरती के ऊपर उनकी महिमा की रोशनी पूरी धरती को रोशना देगी। लेकिन शैतान को जब उसने स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हुआ तो उस समय उसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? परमेश्वर न्यायी हैं, और फिर उन्होंने हम ये इमेजिन ही कर सकते हैं कि उन्होंने उसके कामों के बारे में उससे पूछा होगा। अय्यूब की पुस्तक में जो बात रिकॉर्ड की गई है शैतान की और परमेश्वर की, उसके मुताबिक हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि शैतान ने ये कहा होगा कि जिस प्रकार उसे हर तरह से सुंदर, हर चीज से भरा गया था, उस परिस्थिति में कोई भी अहंकार के बिना परफेक्शन में जी ही नहीं सकता है। परमेश्वर के पुत्र सेकंड एडम बनकर आते हैं और वो हर तरह परफेक्ट हैं, और जो क्रिएशन पर एडम को दिया गया था वो सब कुछ उन्हें दिया गया, सिनलेस हैं, और फिर वो जीते हैं सिनलेस जीवन। ना विचार में कोई पाप है, ना बोल में, ना किसी काम में। और फिर इस प्रकार वो हमें शैतान के और पाप के जो अधीनगी से छुड़ा लेते हैं। और क्योंकि जो धरती के ऊपर अधिकार है और हम जिसमें हैं, वो आदमी को दिया गया था, पहले आदम को दिया गया था, तो आदमी ही उसे छुड़ा सकता है। परमेश्वर अगर शैतान से उसे छीन लेते हैं तो वो गलत हो जाता। तो इसलिए प्रभु यीशु इंसान बनकर आते हैं ताकि वो शैतान से अधिकार लिया जाए। हमारा हर दिन की लड़ाई जो शैतान के साथ होती है, क्योंकि हम परमेश्वर मोस्ट हाई गॉड के, महापरमेश्वर के हम बच्चे हैं, और फिर हम पवित्र आत्मा के बल में धर्मी उनकी गाइडेंस में जी सकते हैं। और कोई भी जो हमारी गलती हो जाती है तो प्रभु यीशु हमें माफ करते हैं, फिर हम दोबारा उठते हैं और फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। और ये हमारी लड़ाई चलती रहती है जब तक कि हम फाइनली प्रमोशन होकर स्वर्ग में उनके पास नहीं पहुंच जाते हैं। हमें लगे रहना है विश्वास में, परमेश्वर की नजदीकी में, ताकि हम इस लड़ाई में जीत में बने रहें। एक विश्वासी को शैतान का सामना कैसे करना चाहिए ताकि उसे अपने ऊपर किसी भी तरह का अधिकार ना दिया जाए और हम प्रभु यीशु द्वारा दी गई जीत में चलते जाएं? अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और उसे आशीषित किया, और उसका भतीजा लूत भी उसके साथ इस आशीष का हिस्सेदार बन गया।
लूत भी बहुत अद्भुत तरीके से अमीर हो गया अब्राहम की तरह, और फिर वो उससे अलग हो गया और सदोम और गमोरा के जगह में ठहर गया, जहां से उसे जब नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने भेजा तो स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम के कारण छुड़ा लिया। लेकिन उसके बाद में उसकी दो लड़कियां थी, उन्होंने उसे शराब पिलाकर उसके साथ सेक्सुअल रिश्ता बनाया, इंसेस्ट किया, जिसके कारण बड़ी लड़की का लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मुआब रखा गया, और छोटी का लड़का पैदा हुआ जिसे एमोन रखा गया, और ये दोनों ट्राइब सदा के लिए इजरायलियों के दुश्मन ही रहे। रूथ, पहला अध्याय 16वीं आयत में, रूथ मोआब की जो रॉयल घराना उसकी लड़की मानी जाती है। नौमी जो उसकी सास थी, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसके दोनों लड़कों की भी मृत्यु हो जाती है, और दोनों मोआबाइट औरतें विधवा हो जाती हैं जो उसकी डॉटर इन लॉ हैं। अब रूथ नौमी अपने शहर बेथलेहम में वापस जाना चाहती है, और वो दोनों को बोलती है तुम अपने घर में अपने लोगों के पास चले जाओ, लेकिन रूथ मना कर देती है, दूसरी चली जाती है। रूथ उससे कहती है मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा ये मुझे मत कह, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो अब उन लोगों के साथ, इजरायलियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और इसके बाद रूथ बोआज से उसकी शादी होती है, और बोआज और वो जेनियोलॉजी दाऊद की जेनियोलॉजी में आ जाती है, प्रभु यीशु की उस जेनियोलॉजी में आ जाती है, और दाऊद जो कि परमेश्वर के मन का इंसान है उसके रिश्तों में आ जाती है। हमान जो राजा का सलाहकार था, वो झूठ के कारण ऐसरस राजा से एक डिक्री इशू करवा लेता है, एक आज्ञा इशू करवा लेता है कि जो जितने उसके राज्य में यहूदियों ने नष्ट कर दिया जाए। मॉर्डिकाई एस्थेर जो उसकी नीस भतीजी है, जो कि रानी है, वो राजा के पास जाने के लिए उसे संदेश भेजता है ताकि वो यहूदियों को बचाने के लिए कुछ कोशिश करे। लेकिन वो थोड़ा डरती है, क्योंकि राजा के पास अगर बगैर बुलाए कोई जाए तो उसको मार दिया जाता है। अगर राजा उसे आने की परमिशन ना दे तब उसे मारा जाता है। एस्थेर 4:14 में मॉर्डिकाई फिर उसे एक मैसेज भेजता है एस्थेर को। वो कहता है कि तू अगर इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो, क्या जाने तुम रानी इसीलिए बनाई है परमेश्वर ने ताकि तुम इस समय लोगों की मदद कर सके। शैतान का जो काम, मेन मिशन है वो ये है कि परमेश्वर के कामों को नष्ट करना, और जो उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं उनको उनकी अपोजिशन में खड़े होना, और वो करता है उन लोगों को मिलाकर जो उसकी आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, उसके बुरे कामों में हिस्सा लेने लग जाते हैं। जब भी हमें कोई मौका मिलता है कोई अच्छा काम करने के लिए, तो हमारे अंदर से वो शैतान की आवाज बोलने लग जाती है कि पीछे हट जा, रिस्क मत ले क्योंकि तुम फेल हो जाएगा। इस प्रकार तरह तरह से हमें रोकता है वो। रूथ, एस्थेर और गलीली की कई औरतें जो कि बोल्डली आगे बढ़ती हैं और प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, उनके साथ रहती हैं, उन्हें फिर परमेश्वर के द्वारा आशीषित माना जाता है। पतरस रसूल जैसे कि बहुत लोग अहंकारी मानते हैं, लेकिन वो अकेला ही डिसाइपल है जो किश्ती से बाहर निकलता है और पानी पर चलने के लिए प्रभु यीशु की तरफ चल पड़ता है। और कितने लोग हैं हम में से जो इस प्रकार के इम्पॉसिबल काम को करने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान हमें तरह तरह के तरीकों से टेम्प्ट करता है। पहला तो ये है कि हमें वो माफी देने से रोकता है, और फिर हमारे रिश्ते टूटने लग जाते हैं, और फिर हम तड़पते रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, जिसने किया था वो तो भूल कर अपने मस्त है, हम तड़पते रहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत में पौलुस रसूल ने कहा है कि शैतान हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके कामों से अनजान हैं, हम नहीं जानते उसके कामों को पूरी तरह, हमारे पर दाव ना चला सके। दूसरा है शैतान हमें झूठे आनंद और खुशी के पीछे लगा देता, जो कि झूठ है।
और फिर हम उस आनंद में लगे रहते हैं जो कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। यूहन्ना 10:10 के अनुसार वो नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु आए हैं बहुतायत का जीवन देते हैं, और इस बहुतायत का जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक जाना पड़ता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 आयत, पौलुस रसूल कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और ये हम करते हैं जब मत्ती 6:33 के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य को खोजने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो तो बाकी ये सब चीजें तुम्हें अपने आप ही मिलने लग जाएंगी, और सब कुछ अपने आप ही आने लग जाता है। तीसरा है, शैतान हमारे बीच में डिविजन्स क्रिएट कर देता है, बंटवारे करने लग जाता है। शैतान है एक्यूजर, जो झूठे एक्यूजेशन लगाता रहता है, और इस प्रकार वो नॉर्मल कम्युनिकेशन जो बीच में बातचीत है वो उसको रोक देता है, ग्रुप्स में लीडर्स में बातचीत रोक देता है, और ये वो पर्सनैलिटी इशू बीच में ले आता है, पॉलिटिक्स ले आता है, चर्च में भी नफरत ले आता है, अहंकार ले आता है, और फिर हमें वो बिजी कर देता है। पास्ट जो मिस्टेक्स है उन्हीं में ही लगे रहते हैं, हम उस पर ही फोकस रहता है, उसने इस समय ऐसा किया था, और हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। यूहन्ना 17:22 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की पिता परमेश्वर से कि उन्होंने ये कह दिया कि जो महिमा उन्हें परमेश्वर ने दी थी वो उन्होंने हमें दे दी है। उस शेयर्ड ग्लोरी के कारण जैसे पिता और पुत्र एक हैं, विश्वासी भी एक हो जाएं, और हमें ऐसे ही रहना है इकट्ठे होकर। चौथा है, वो डर हमारे भीतर डालने लग जाता है शैतान, और हमें शक में डालने लग जाता है। एक यंग विश्वासी की कहानी है कि वो हर दिन चेक करता रहता था, कहीं मैं ही अकेला तो नहीं रह गया, रैप्चर हो गया और बाकी सब निकल गए हों। दूसरों को कॉल करके पूछता था, हाँ भाई ठीक है, अभी है इधर ही सब। शैतान इस प्रकार हमारे जो पुराने पाप हैं वो हमारे अंदर याद कराता रहता है, हमें शक में डालता रहता है कि हमें माफी मिली भी है, हम तो अनवर्दी हैं, प्रभु यीशु के लायक नहीं हैं। मूसा जब उसे जलती झाड़ी से परमेश्वर ने मिस्र जाने के लिए तैयारी के लिए बोला, तो वो बार बार बातें बोलता है कि मैं नहीं वो जाना नहीं चाहता है, अपने अवगुण गिनता रहता है। इसी प्रकार शैतान भी हमें हर दिन डर में रखता है और पुरानी बातों में हमें उलझाए रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें पानी पर चलने के लिए तैयार किया है, शैतान हमें रोकता रहता है। यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु ने हर विश्वासी को अपनी शांति दे दी है, उस शांति में हमें चलना है। पांचवा है, शैतान हमारा जो मकसद है जिंदगी का उसे ही बदलने लग जाता है, वो हमें इस बात में डालने लग जाता है कि हम तो आजाद हैं, प्रभु यीशु ने हमें आजाद कर दिया है। आजादी प्रभु यीशु ने हमें दी है पाप से और अंधेरे की ताकतों से, शैतानी ताकतों से छुटकारा देकर, और ताकि हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, ये नहीं कि जो हम करना चाहते हैं उसकी हमें आजादी मिल गई है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में पत्रस रसूल ने कहा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हमें आजादी परमेश्वर के दास बनने के लिए मिली है और हमें यही करना है। और जो तरह तरह के जो तरीके इस्तेमाल करता है शैतान, वो हमें हर दिन झूठी इंफॉर्मेशन आती रहती है, टेलीफोन से, मैसेज से, व्हाट्सएप, चारों तरफ से, और फिर हमें आनंद और खुशी से वो वंचित करता है और मिजरेबल जीवन में चले जाते हैं। हमारे मन में विचार आते रहते हैं जो हमें भ्रम में डालते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर में बुद्धिमान बनना है, और हमें फिर वीट और चाफ, जो गेहूं है और जो उसका भूसा, उसको अलग करना है। और फिर ये हम करते हैं प्रभु यीशु पर डिपेंडेंट होकर, और उनकी जो हमें सहायता का वायदा है उसमें चलकर। जब हम इस प्रकार चलने लगते हैं, परमेश्वर के नजदीकी में चलते रहते हैं, तो शैतान के हर जो हमारे ऊपर आक्रमण है वो फेल होते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल और ढाल बन जाते हैं। हमें यही करते हुए शैतान का सामना करना है। संत याकूब ने हमें शैतान का सामना करने की आज्ञा देते हुए ये भी वादा किया है कि फिर वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें जय पाने के लिए ये सही तरीके से कैसे करना है? याकूब नबी 4 अध्याय 7वीं आयत में वो कहते हैं, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।
और ये बहुत लोग ये समझते हैं कि ये हमें अपने बल और शक्ति में करना है, और लेकिन हम अपने बल में ये नहीं कर सकते हैं। याकूब पहला अध्याय 22 आयत में याकूब ने कहा है 22 में, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम वचन पर चलने वाले बने। फिर चौथे जो याकूब चौथा 7वीं 8वीं में हमने देखा था, जो इसका जो कुंजी है वो ये है कि सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है, तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। और जब हम इस रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमारे नजदीक आने लग जाते हैं और हमें वो अपने नजदीक लेने लग जाते हैं। शैतान को कलवरी के सलीब के ऊपर प्रभु यीशु ने हरा दिया, उसका सर कुचला गया है, और स्वर्ग राज्य हमारे भीतर एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आ गए, लेकिन बाहर शैतान का राज्य है और वो हमें हर वक्त भरमाने की कोशिश में लगा रहता है, स्वर्ग राज्य के कामों से रोकने की कोशिश करता है, और हमें इसका सामना हर दिन करना है, और यह भी परमेश्वर की अधीनगी में आकर। और फिर हम नम्रता के द्वारा उनके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, और इसके लिए हमें तौबा करना है ताकि जो हमारे छुपे हुए जो पाप हैं उनकी हम तौबा करें और अपने हाथों को शुद्ध करें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आकर, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, ताकि हम बुरी इच्छाओं पर जीत पाएं। पर लेकिन क्या हम अपने आप ये कर सकते हैं? यूहन्ना 6:44 में प्रभु यीशु ने कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक कि उसे पिता परमेश्वर ने ना भेजा हो या उन्हें अपने पास ना खींचा हो। और वही है हमें जो चुनते हैं और हमारे ऊपर अपना अगापे लव, जो सैक्रिफिशियल लव है, हाईएस्ट फॉर्म लव है, वो हमारे ऊपर देते हैं, ताकि हम उनके ऊपर वो फिलिया, जो दोस्ती का, मित्रता का प्यार है, उनकी तरफ बढ़ा सकें। अपने आप को हम उनकी अधीनगी में इस प्रकार लाते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मन में इच्छा डालते हैं परमेश्वर के प्यार करने के लिए, उनकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए, ताकि हम उनके अनुग्रह से भरे जाएं। और हमारे जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ एरिया ऐसा जरूर है जो कि हमें परमेश्वर के वचन और उनकी आज्ञाओं से दूर चलने में बढ़ाता है, और इस प्रकार हम शैतान के हमलों से वल्नरेबल हो जाते हैं। एक सच्चे दोस्त को हमें चुनना है जो कि हमें परमेश्वर की नजदीकी में, अधीनगी में और प्रार्थना में जोड़ने में सहायता करे, ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। लेविटिकस 4 अध्याय, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 3 आयत में, यहूदी हाई प्रीस्ट जब कोई साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाता था, और वही था जो पहले फिर अपने पाप का वहां पर अंगीकार करता था, और फिर उसके बाद में पूरी कौम के पापों का अंगीकार करता था। इसी प्रकार हमें भी अपने पापों का अंगीकार करना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, और फिर हम हर तरह से उनकी आज्ञाकारिता में चलें। उत्पत्ति 38:26 में यहूदा है जो सबसे पहला इंसान है जिसे अपना पाप मान लिया, क्योंकि उसने अपनी जो उसकी डॉटर इन लॉ तमार थी उसे उसने पापी कह दिया था, लेकिन फिर उसने कहा नहीं, वो मेरे से ज्यादा धर्मी है। जब हम परमेश्वर के प्यार में इस प्रकार उनकी नजदीकी में चलने लग जाते हैं, तब फिर हम उनका बल पाते हैं, और उनके बल में फिर हम शैतान का सामना कर सकते हैं, और उस पर जीत में, जिसमें प्रभु यीशु ने हमें खड़ा किया है, उसमें हम बने रह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य हैं आप कि आपने हमें चुना, अपने बेटे के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा हमें आशीष दी, जीत में खड़ा कर दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हमें बल देने के लिए भेज दिए। हम इस बल में चलते जाएं, आपकी आज्ञाकारिता में चलते जाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें नम्रता में रखिए, ताकि हम अपने पापों को माने और उनसे दूर होते हुए शैतान का सामना करते जाएं और आपकी जय में चलें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हर बार शैतान की बातों का उत्तर वचन के अनुसार ही दिया, और फाइनली उसे पीछे हटना पड़ा। शैतान वचन की गहराइयां जानता है और उसे घुमा फिरा कर हमारे सामने रखकर हमें भ्रम में डालता है। उसका सामना करने का सही रास्ता सिर्फ वचन की शक्ति में ही है, और यही हमें भी करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।